जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स आईसीएस स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ चार्ट को पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ चार्ट्स में हमने हिस्टोग्राम को स्टडी किया, जिसमें हमने हिस्टोग्राम फॉर ग्रुप डाटा, कंटिन्यूस ग्रुप डाटा के लिए इक्वल और अनइक्वल क्लास विड्थ के लिए स्टडी कर लिया है। आज हम हिस्टोग्राम फॉर डिस्क्रीट डाटा स्टडी कर रहे हैं। डिस्क्रीट ग्रुप डाटा हिस्टोग्राम है डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है जी। इट शुड बी नोटेड दैट बार ग्राफ्स आर यूजली ड्रॉन फ्रॉम डिस्क्रीट एंड कैटेगोरिकल डाटा, बट देयर आर सम सिचुएशन वेयर देयर इज नीड टू मेक approximately the histogram may be constructed. To construct a histogram for discrete data, following steps are followed. Number 1, mark possible values along x-axis. Mark possible values along x-axis. Number 2, कि आपने पॉसिबल वैल्यूज़ जो होंगी जो आपको दी गई हैं डिस्क्रीट डाटा की, उनको एक्स एक्सिस के साथ आप ड्रॉ कर लेंगे। मार्क फ्रीक्वेंसीज अलोंग वाई एक्सिस। नंबर 2 है मार्क फ्रीक्वेंसीज अलोंग वाई एक्सिस। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी डिस्क्रीट डाटा के साथ, आपके पास अगर वैल्यूज़ हैं तो साथ फ्रीक्वेंसीज हैं, तो उन फ्रीक्वेंसीज को आप क्या करेंगे, आप जनाब वाई एक्सिस के ऊपर डिनोट करेंगे। ड्रा ए रेक्टेंगल सेंटर्ड ऑन ईच वैल्यू विड्थ इक्वल विद इक्वल विड्थ ऑन ईच साइड, पॉसिबली 0.5 to either side of the value. Draw a rectangle to center of the each वैल्यू। ये क्या है, मतलब देखें, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक वैल्यू है, ये उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये दूसरी वैल्यू। तो मैंने पहला रेक्टेंगल ऐसे ड्रा करना है कि ये वैल्यू सेंटर में आ जाए रेक्टेंगल की। कोशिश करनी है कि 0.5 इधर और 0.5 इधर हो जाए, ठीक है। जब दूसरा ड्रा करना है तो दूसरे के भी आपने ऐसे ही करना है। तो ये यहाँ पे थर्ड पॉइंट का मतलब है कि जब आपने रेक्टेंगल को ड्रा करना है तो वो सेंटर में होना चाहिए ईच वैल्यू के वैल्यू सेंटर में और रेक्टेंगल बन जाए, ठीक है। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि किस तरह से आपने डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के लिए हिस्टोग्राम को ड्रा करना है। इसके हमने 3 स्टेप पढ़ लिए, उन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम हिस्टोग्राम को ड्रा करने जा रहे हैं। जी देखिएगा, मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। स्टूडेंट्स और फ्रीक्वेंसी नंबर रहने दें, स्टूडेंट्स हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। मार्क्स की फ्रीक्वेंसीज कह लें, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4। अब फ्रीक्वेंसी अबाउट मार्क्स हैं, ये हैं बच्चे वो जो 20 मार्क्स लेने वाले हैं। 1 ऐसा है जिसने 30, या चलें ऐसे कर लें, 90 वाले 0 हैं, 80 वाले 1 हैं, 70 वाले 2 हैं, ठीक है। 50 वाले हैं, और ये जो है ना वो
4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 30 तक मार्क्स लिए हैं। ये मेरे पास एक मैंने रफली डाटा ले लिया है, ठीक है। इसके ऊपर हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, देखिएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 2 3 4, ये 0 भी था, 0 1 2 3 और 4। ये एक्स एक्सिस आ गया आपके पास, ये आ गया वाई एक्सिस। अब देखिएगा हम फ्रीक्वेंसीज को भी ड्रा कर लेते हैं। 20 के डिफरेंस से 20 40 60 80 और 100, ठीक है। अब देखें हमारे पास 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0 स्टूडेंट्स हैं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 90 मार्क्स ले ले, तो 0 के ऊपर एक ये रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा 1 पे 80 मार्क्स लेने वाले एक ही स्टूडेंट्स हमारे पास, तो इसका रेक्टेंगल इस तरह से बन जाएगा, ठीक है जी। अब 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 70 मार्क्स लेने वाले हैं, तो ये सेंटर में 70 आ रहा है, तो यहाँ पे आपने रेक्टेंगल ड्रा कर देना, ठीक है। और 50 मार्क्स लेने वाले 3 स्टूडेंट हैं, तो 50 के ऊपर, ठीक है। और 30 मार्क्स लेने वाले आपके पास 4 स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से आप जो ना हिस्टोग्राम को ड्रा करेंगे जब आपके पास डिस्क्रीट डाटा होगा। डिस्क्रीट डाटा के लिए आपने हिस्टोग्राम को इस तरीके से, इस पैटर्न से फॉलो करते हुए ड्रा करना है, ठीक है। अब इसके एडवांटेज ऑफ हिस्टोग्राम एज कंपेयर टू अदर चार्ट्स। एडवांटेज ऑफ हिस्टोग्राम क्या है हमारे पास? हिस्टोग्राम के एडवांटेजेस। नंबर 1, हमने दूसरे चार्ट भी पढ़े हैं और हमारे पास हिस्टोग्राम के क्या एडवांटेज है कि हम हिस्टोग्राम को प्रेफर करते हैं। नंबर 1, इट गिव्स रेंज ऑफ द डाटा। इट गिव्स रेंज ऑफ द डाटा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको ये डाटा की रेंज बता देता है कि आपका लोएस्ट मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हिस्टोग्राम से, ये दोनों वैल्यू आपको जो है ना वो गिवन हो जाती है। इससे आप इसकी रेंज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नंबर 2, गिव्स द लोकेशन ऑफ डाटा। गिव द लोकेशन ऑफ डाटा। ये आपको डाटा की लोकेशन भी बता देता है हिस्टोग्राम के, ये डाटा कौन सी जगह पे लोकेट करता है। इट गेव क्लू अबाउट द स्क्यूनेस ऑफ द डाटा। इट गेव द क्लू अबाउट द स्क्यूनेस ऑफ द डाटा, कि ये आपको डाटा के स्क्यूनेस के बारे में भी आगाह कर देता है हिस्टोग्राम जो है, ठीक है। नंबर 4 है, इट गेव इंफॉर्मेशन अबाउट द आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन। नंबर 4 है, इट गेव द सिचुएशन, सॉरी इट गेव द इंफॉर्मेशन about the out of control situation of the data, कि ये आपको डाटा की आउट ऑफ कंट्रोल जो सिचुएशन होती है उसके बारे में भी आपको हिस्टोग्राम जो है वो स्टडी कर बता देता है, ठीक है। तो ये होता है हिस्टोग्राम के एडवांटेजेस जो आपने स्टडी कर लिए। अच्छा, ये क्या होता है कि आपका आउट ऑफ कंट्रोल, आपने स्टैटिस्टिक्स की एक ब्रांच है क्वालिटी कंट्रोल, उसमें ना
हम देखते हैं कि एक प्रोसेस हमारे कंट्रोल में है या नहीं। जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो वो हिस्टोग्राम, जैसे कि ये देखिएगा, ये एक हिस्टोग्राम मैंने रफली ड्रॉ कर दिया, तो इसमें हमने देखा कि ये एक स्पेसिफिकेशन लिमिट है अपर और ये एक लोअर है। तो ये देखें, ये वाले पॉइंट और ये जो पॉइंट इसके नीचे आ रहे हैं, लेट्स सपोज एक पॉइंट ये भी है, एक जो रेक्टेंगल है वो ये भी है। अब ये जो इसके अंदर आएंगे ये तो इन कंट्रोल है, लेकिन इसके ऊपर जाने वाले पॉइंट्स और नीचे आने वाले जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तो इस तरह से ये हमें जो हिस्टोग्राम होता है, ये ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमारा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है उसके बारे में भी आपको आगाह कर देता है। तो स्टूडेंट, ये था बेसिकली आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।